न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। खेल है क्या प्रॉपर्टी आईडी? प्रॉपर खेल है। जब किसी आदमी की एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, इसका मतलब उसने माल दिया है मोटा यहाँ पे। अब वो किसने खाया वो ये बताएंगे अधिकारी। वो 16 तारीख को लगती है, 16 तारीख को लेवल 1 2 क्लियर और उसकी एनडीसी जारी कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी अधिकारियों से मिलकर। यासवी कंपनी का जो टेंडर हमने कैंसिल किया, उस टेंडर के कैंसिल होने के बाद भी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ साझबाज होकर सर्वे को लागू कर दिया रिवाड़ी से। कि सुबह जब भी कोई भी शहर का व्यक्ति है काम के लिए आता है या हम भी आते हैं तो कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिलता। पूछा जी ये एमई साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। ईओ साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं ये जनता के लिए नहीं बैठे, बल्कि डीएमसी साहब ने इनको पर्सनल सर्वेंट बना के छोड़ दिया। अपनी मर्जी चला रहे हैं, सारा काम ये है इनका। होना जाना तो अब करेंगे, कोई बात नहीं, टाइट करेंगे सारी चीज। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, यह शब्द सुनकर आपके भी कान थक गए होंगे। लेकिन लगातार नित नए कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दफ्तर में बैठे अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हो चले हैं। उन पर न तो शहर की छोटी सरकार का कोई खौफ रह गया है और न ही प्रदेश की मनोहर सरकार का ही कोई डर, जिसके चलते यहां बैठे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह मनमानी करने पर उतारू हैं। यह सब हम नहीं कह रहे, बल्कि यह तो विभिन्न वार्डों से चुनकर आए जनप्रतिनिधि स्वयं नगर परिषद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी आईडी को लेकर टेंडर कैंसिल होने के बावजूद कंपनी के नुमाइंदों से साझबाज होकर सर्वे को लागू कराने पर नगर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते आज रेवाड़ी नगर परिषद में हाउस की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रॉपर्टी आईडी में धांधली और अधिकारियों की मनमानी को लेकर नगर पार्षदों ने चेयरपर्सन के सामने जमकर भड़ास निकाली। नगर पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रॉपर्टी आईडी में धांधली के खुलकर आरोप लगाए और कहा कि जब हाउस की बैठक में सर्वे को गलत बता दिया गया था तो पार्षदों को नजरअंदाज करके आईडी ठीक करने के लिए वार्डों में कर्मचारियों को क्यों भेज दिया गया। पार्षदों ने अधिकारियों पर आईडी के नाम पर मोटा लेन देन करके खेल खेलने के आरोप भी लगाए। पार्षदों ने कहा कि हाउस में प्रस्ताव पास करने के बावजूद माइनस में टेंडर खोल दिए गए। इसे लेकर जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने गेंद चेयरपर्सन के पाले में डाल दी। वहीं चेयरपर्सन बोली कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, ड्यूटी टाइम में अधिकारियों के सीट से गायब मिलने पर भी पार्षदों ने जमकर गुस्सा उतारा। इसे लेकर जब चेयरपर्सन पूनम यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि माइनस में कोई टेंडर नहीं लगने दिया जाएगा। जहां तक अधिकारियों की मनमानी का सवाल है तो उन पर भी जल्द ही नकेल कसी जाएगी। मगर कुछ भी हो, अब देखना यह होगा कि नगर पार्षदों के शोर शराबे के बाद क्या अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार हो पाएगा और अपने कामों के लिए नगर परिषद में चक्कर काटने वाले लोगों को, कर्मचारियों के दर्शन हो पाएंगे, या फिर पार्षदों की यह आवाज केवल शोर ही बनकर रह जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। से भ्रष्ट आज तक सरकार बनी नहीं, सच्चाई ये है। आज से पहले भी पार्षद थे, अभी तक कोई काम कहते सारे काम हो रहे थे। अभी आपने लोकेश भाई ने बताया ये अब यहाँ पे कई आदमियों की एक एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन रही है और आम आदमी की 2-2 महीने हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। प्रॉपर खेल है। जब किसी आदमी की एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, इसका मतलब उसने माल दिया है मोटा यहाँ पे। अब वो किसने खाया वो ये बताएंगे अधिकारी। वो तो ये जो कमेटी बनी, जो कमेटी हमारे वकील साहब दोनों पढ़े लिखे, इन्हें तो देख लिया कि इसके अंदर तो कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने एक दिन के अंदर बना दी। रही याशी कंपनी की, आज जो मीटिंग जो थी वो एक याशी कंपनी को जो हमने हाउस है रेवाड़ी की छोटी सांसद, इसने जब पास कर दिया कि भाई आप जितने भी आपने प्रॉपर्टी आईडी जो सर्वे किया था वो गलत है, ठीक है। उसके बाद आज अधिकारियों ने उसको भेज दिया वार्ड के अंदर कि जाओ तुम वहाँ पे जाओ आईडी ठीक करो, बगैर पार्षदों को इतला दिए उन्होंने वो कर दिया। मतलब बेइज्जती तो पार्षद की है ना इसके अंदर। अधिकारियों ने कुछ खा रखा होगा उनसे जो उनको भेज, जब संसद ने कोई चीज पास कर दी फिर ये कौन होते हैं उनको भेजने वाले। इसका मतलब तो सर छोड़ दो, चुनाव चुनो यहाँ पे। और दूसरी बात, और इसके ताला लगा दो। जब हाउस की सुनो, बता दी 1000 बार बता दी, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो आप। इसके ताला लगा दो। अब मैं कहता हूँ हाउस की मीटिंग जो होती नहीं है, साला पहली मीटिंग के अंदर इतने काम नहीं, किसी का एक भी काम नहीं हुआ आज तक है। यहाँ पे हांडते रहो इनके पास 20-20 बार। मैं तो आज एक बात कह रहा था, मैं नाम माने तो इलाज कर दो इनका, थारे बस की ना तो मैं बैठा अकेला।
मीटिंग बुलाई गई है, 3-4 विषयों को लेकर बुलाई गई है। सबसे पहला विषय ये जो है, यासवी कंपनी का जो टेंडर हमने कैंसिल किया, उस टेंडर के कैंसिल होने के बाद भी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ साझबाज होकर सर्वे को लागू कर दिया रेवाड़ी शहर के अंदर। किसी पार्षद से उस सर्वे के बारे में बात नहीं की गई, किसी पार्षद को उस सर्वे के बारे में बताया नहीं गया और उस वार्ड के अंदर उन सर्वे को लागू कर दिया गया। दूसरा, माइनस के टेंडर हाउस में हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। उसके बाद भी 6 माइनस के टेंडर खोल दिए गए। उसके बाद जब हमने विरोध किया तो उन काम को रोक दिया गया, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। यासी कंपनी का जो ये कार्य लागू हुआ है, अधिकारी से बात करते हैं तो हमारी चेयरपर्सन के ऊपर बात डालता है। चेयरपर्सन से अभी हमने हाउस में बैठकर बात करी, अभी हम सब पार्षद 15 पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने स्वयं विवेक से इस काम को किया है, जो कि सरासर एक उनकी जो यहाँ पर ज़बरदस्ती और तानाशाही को तुगलकी फरमान के तौर पर दिखाता है। आज हमारे पार्षदों की मीटिंग थी, उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मामला है। उस आईडी के अंदर नगर परिषद के अधिकारियों ने मिलके कोई मालिक बना आ रहा है, काबिज चला आ रहा है, उसके आईडी बनी हुई है उसके नाम से, और नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने मिलके उस आईडी को चेंज कर दिया एक दिन के अंदर। जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 16 तारीख को लगती है, 16 तारीख को लेवल 1-2 क्लियर और उसकी एनडीसी जारी कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी अधिकारियों से मिलकर। और मैं बताना चाहता हूं कि उसके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है। कोर्ट के अंदर केस चलने के बाद कोर्ट ने लिख रखा है कि जो स्टेटस उसमें चल रहा है उसमें किसी तरह की छेड़खानी ना हो। उसके बाद भी नगर परिषद में यह हाल है, तो इससे बुरा हाल हमने कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखा। हरियाणा के अंदर यह पहला मामला होगा जो कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 3-3 केस चलने के बाद भी वो आईडी को क्लियर करी जा रही है नगर परिषद के अंदर। परिषद की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर डीएमसी साहब हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है कि सुबह जब भी कोई भी शहर का व्यक्ति है काम के लिए आता है या हम भी आते हैं, तो कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिलता। पूछा जी ये एमई साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। ईओ साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं, ये जनता के लिए नहीं बैठे, बल्कि डीएमसी साहब ने इनको पर्सनल सर्वेंट बना के छोड़ दिया। क्योंकि वो पूरे दिन वहाँ बैठे रहते हैं। किसी भी अधिकारी को आप फ़ोन करोगे, कहाँ हो जी, बोले जी डीएमसी साहब के मीटिंग में है। तो भाई ऐसी क्या मीटिंग हो गई? और पब्लिक का काम क्यों नहीं करने देते डीएमसी साहब? डीएमसी साहब अपना टाइम और डे निश्चित करें कि उस दिन नगर परिषद के अधिकारियों की मीटिंग है, जिससे कि शहर की जनता सफ़र ना करे। हमने तो मीटिंग आज इसलिए बुलाई है, जो यासी कंपनी का है, जो टेंडर हमने पूरी मीटिंग में करके प्रस्ताव करके एजेंडा पास कर दिया कि इसको कैंसिल करा जाए। आज क्या इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई वहाँ कैंप लगेगा वार्ड में। एक भी पार्षद को कोई चीज़ का नहीं पता कि कहाँ लगना है, कुछ लगना है, किसके वार्ड में, अपनी मर्जी चला रहे हैं। सारा काम ये है इनका एनडीसी के, और इस पे सभी पूरी कमेटी बनाई हुई है मैडम ने, लेकिन हमको कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है अभी। एक एनडीसी भाई लोकेश के कोई थे, कोई रिश्तेदार थे या जैसे भी थे, उनका क्या है एनडीसी उनकी पास कर दी गई है, एक दिन में पास की गई है, जो कि गलत है। अब भी मैंने भी कल देखा है कि मैंने कोई आई हुई किसी की किस तारीख की लगी हुई है और 24 तारीख की फाइल चल रही है, किसकी पेंडिंग पड़ी है और 24 की चला रखी। मैंने सारे मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है, ना पार्षद ना चेयरमैन मैडम से भी कोई उनकी नॉलेज में नहीं होता। मैडम से भी हमने कहा है, बोले मेरी नॉलेज में नहीं है, इन्होंने कब इन्होंने किया है। मैडम को हमने अभी पूरा बता दिया है कि मैडम ये पूरी मनमानी कर रहे हैं, ये आप पूरा स्ट्रॉन्गली इनको पर एक्शन ले। ये शोक मीटिंग थी, सब पार्षद इकट्ठे हुए थे, हमारी कुछ मांगे थी, उनको लेकर के मीटिंग हुई थी। तो हमारे कुछ काम नहीं हो रहे हैं नगर पालिका की, जैसी कंपनी के हमने उनका प्रोजेक्ट किया था उसमें, तो उसके बारे में मीटिंग की। दूसरा हमारा एनडीसी वगैरह के काम नहीं हो रहे हैं ढंग से, उनके बारे में मीटिंग हुई। ये सब हमारी सोच। आज की हमने थोड़ी शॉर्ट मीटिंग बुलाई थी। हमारे पार्षद साथियों ने अपने 2-3 मुद्दे थे, उस पर डिस्कस किया है। क्या हाउस की मीटिंग में पिछली बार हमारे पार्षद साथियों ने सबने हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो ये अपनी यासी कंपनी है, इसका ये टेंडर है रद्द किया जाए। तो अभी जैसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि आया कि अभी ये सब वार्डों में कैंप लगाया जाएगा, उसके ये मतलब इसके अगेंस्ट में कि भाई अभी जब हमने वो टेंडर कैंसिल ही कर दिया है तो कैंप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई है। एक तो पार्षदों की ये मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। और ठीक है।
एक महाराणा प्रताप का है वो छोड़ा है, लेकिन माइनस में टेंडर नहीं लगेंगे। ये बात हम मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बैठा के एक मीटिंग करेंगे और आगे से वो पूरे रेट में टेंडर लगाए, इस तरह में बात चेयरमैन मर्जी नहीं की करने दी जाएगी, क्योंकि जैसे अभी पता लगा ही है तो बस अब उसका फिर लेटर निकाल देते हैं। आज लेटर इशू कर रही हूँ, तो ऐसे नहीं है रद्द नहीं होना जाना तो अब करेंगे, कोई बात नहीं, टाइट करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। माहौल अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको सुधारना। जैसे कोई काम लग रहा है कि जैसे माइनस में टेंडर है वो नहीं लगेंगे, मतलब दिए जाएंगे, या याशी कंपनी का जो अभी मतलब वापस से मतलब लग रहा है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है तो उसको रद्द किया जाएगा, तो मतलब रद्द किया जाएगा।